सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। इमरान खान साहब ने कौम को बताया है कि जो एहतियाती तदाबीर हुकूमत ने अपनाई थी उससे जो रिजल्ट्स आने थे, जो असेसमेंट की गई थी कोरोना के पेशेंट्स की और अमवात की, उसमें बहुत हद तक कमी आई है। और अगर यही एहतियात मल्टीप्लाई करते हैं और कौम उसी तरह से एहतियात करती है तो जो असेसमेंट की गई थी वो 15 से 25 मई के दौरान तकरीबन 40 से 50 हज़ार मुतफ़िका तौर पे पेशेंट्स हो सकते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज़ हैं, बड़ी तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई है वो कोरोना के इस क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े फ़ैसले किए हैं और ऐसे फ़ैसले पिछले 70 सालों के अंदर नहीं देखे गए। सिर्फ अगर हम पिछले 24 घंटे के अंदर ही जो फ़ैसले हुए हैं पाकिस्तान में इकॉनमी को बेहतर करने के, उसका मंजरनामा देखें तो स्टेट बैंक ने बहुत बड़ा फैसला किया और एक ऐसा फैसला था कि इंटरेस्ट रेट के अंदर 2% तक कमी की गई। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बेहतरीन दिन था कल का, 1500 पॉइंट का इजाफा किया गया, डॉलर की कदर गिरी, रुपए की कदर में इजाफा हुआ। और एक चीज़ जिसके लिए बहुत ज़्यादा इमरान खान फोकस थे, हुकूमत में आने से पहले से बात कर रहे थे कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, बहुत सारे बिजनेसमैन उनको कायल कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी एक रेवोल्यूशनरी टाइप की एक मीटिंग्स चल रही थी जिसका नतीजा हमने देखा कि एक ऑर्डिनेंस आया है जिसके तहत जो तामीराती शोबा था उसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया और एक वालेहाना तौर पर इकॉनमी के अंदर बूस्ट आया है। हर तरफ बहुत पॉजिटिव साइन है। ये कोरोना क्राइसिस पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव साबित हुआ है। ये सारा सिनेरियो जिसको हम सोचते थे कि पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, करप्शन के बगैर मामला आगे नहीं बढ़ सकता, फाइल आगे नहीं बढ़ सकती, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, हुकूमत के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग बैठे होते हैं ये चीज़ों को चलने नहीं देते, FBR आगे बढ़ने नहीं देता, इमरान खान साहब ने सबको बांध के एक साइड पर रख दिया और ताजिर बिरादरी को फ्रंट पर लेकर आ गए हैं। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो काम करना शुरू कर रही है, उसको इजाज़त मिल चुकी है, पूरे पाकिस्तान में उसने काम करना है। कहीं कहीं 18वीं तरमीम का एक हथौड़ा लटका हुआ है, वो हथौड़ा क्या इस सारे प्रॉब्लम के अंदर रुकावट बनेगा या नहीं बनेगा, इस पर मैं बात करूंगा। इसके अलावा भी बहुत सारे मौजूआत हैं जिसके ऊपर बात करने के। कराची में फैक्ट्रीज जो हैं वो चल क्यों नहीं पा रही, पूरे पाकिस्तान में फैक्ट्रीज चल रही हैं, आखिर सबसे बड़े शहर कराची में इतनी बड़ी तादाद के अंदर फैक्ट्रीज हैं, सनतें, वहाँ पर सिंध हुकूमत क्यों एक अच्छा स्पेस बनाकर आगे नहीं बढ़ रही है। हसन बख्शी साहब साबिक चेयरमैन आबाद के बहुत मुतहर्रिक हैं, बहुत खुश भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हसन बख्शी साहब, हो तो गया, बहुत कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद नहीं थी, हो गया, इमरान खान साहब ने कर दिया। अब गेम चेंजर है ये फैसला, आप समझते हैं गेम चेंजर है? और आपको क्या लगता है कि कितने दिन लगेंगे ग्राउंड के ऊपर चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी फ़ैसला था जो खान साहब और उनकी हुकूमत ने किया। और अब इसके बाद जो जो हमारे एक्सपेक्टेशन बिल्डर और डेवलपर के फेडरल गवर्नमेंट से थे वो तकरीबन सारे एड्रेस हो गए। 18वीं तरमीम जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसके बाद हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन है प्रोविंशियल सब्जेक्ट और तीनों सूबों में काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ सिंध भी, जिस तरह सिंध में चीफ मिनिस्टर साहब हमारे कोरोना वायरस में बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ सिंध की इकॉनमी को दोबारा ज़िंदा करने के लिए इसमें भी लीड करेंगे। देखिए फैसलाबाद में जिस तरह टेक्सटाइल सेक्टर इम्पोर्टेंट है, 18वीं तरमीम की वजह से सिंध के अंदर वो चीज़ें उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं होंगी जैसे पंजाब में या पेशावर में होंगी या जैसे गवादर में होंगी। सिंध के अंदर रुकावट आपको नज़र आती है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये अब एक नेशनल थिंकिंग बन गई है, अब इसको कोई चाहे भी तो नहीं रोक सकेगा। अच्छा। और हर आदमी को इसके साथ अलाइन होना पड़ेगा। इसकी मिसाल है 1920 और 30 में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आया USA में, उस डिप्रेशन से USA निकला कंस्ट्रक्शन की वजह से। दूसरी जंग अजीम में पूरा यूरोप डिप्रेशन में था, इकोनॉमिक हालात ख़राब थे, वहाँ से वो निकला कंस्ट्रक्शन से। तो मैं समझता हूँ ये मौका है न सिर्फ हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान, बल्कि मैं समझता हूँ बिल्डर और डेवलपर को भी कि हिस्ट्री में नाम लिखवाया जाए कि जब भी इस कोरोना का जिक्र, कोरोना तो ख़त्म होना ही है ना, महीना 2 महीना 6 महीना साल, जब भी हिस्ट्री में नाम लिखाया जाएगा और ये जिक्र होगा कि इस वक्त पाकिस्तान की हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने अपना रोल प्ले किया, लोगों में वो जज्बा पैदा किया, वो हिम्मत पैदा की। पाकिस्तान में कोरोना जो है पॉजिटिव सोचा जाएगा। ये बताएं रुकावट क्या नजर आ रही है आपको? ब्यूरोक्रेसी रुकावट हो सकती है, FBR रुकावट हो सकती है, 18वीं तरमीम रुकावट हो सकती है। देखिए इस वक्त मैं नहीं समझता कि FBR का अब कोई रोल रहा है। अच्छा। इस वक्त काम हमारा फिक्स टैक्स के बाद खत्म। जी, फिक्स टैक्स के बाद। हाँ, अब जो है सबसे बड़ा जो मसला है वो है अप्रूवल का। हम चाहते हैं कि अप्रूवल 30 दिन में हो जाए
और अगर 30 दिन से ज़्यादा लग रहे हैं तो डीम टू हैव बीन गिवन, हमें कानून से काम करने की इजाज़त दी जाए, हमारा काम चेक किया जाए, अगर हम कोई वायलेशन करते हैं उसको डिमोलिश कर दिया जाए और उसके बाद नेक्स्ट 2-3 महीने में अप्रूवल का प्रोसेस जारी रहे, वो हो जाए। पर इस वक्त जो मोमेंटम क्रिएट हुआ है, जो एक्टिविटी क्रिएट हुई है, उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसको आगे जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। ये तो हो रहे हैं और ऐसा लगता नहीं था कि पाकिस्तान में कभी ताजिर बिरादरी को भी इस तरह से अहमियत दी जाएगी, तामीराती शोबे के लोगों को अहमियत दी जाएगी। अमूमन जो है वो एग्रीकल्चर के लोग जो हैं वो फ़ायदे ले जाते हैं, टैक्स भी नहीं देते हैं, चीज़ें भी आगे बढ़ती रहती हैं, लोग मुख्तलिफ किस्म के इस पर आरा रखते हैं, लेकिन अमूमन यही बात कही जाती है। आप देख रहे हैं कि एक तो हुकूमत का फोकस ठीक है, हम देख रहे हैं कोरोना से मुतालिक ठीक जा रहे हैं जिस तरह से अभी इमरान खान साहब ने कहा। दूसरा ये कि इस वक्त जो पैकेजेस की ज़रूरत है, हमने देखा सिर्फ अभी तामीराती शोबे को पैकेज का ऐलान किया गया है, और भी बहुत सारे शोबे हैं जिनके लिए पैकेज हुकूमत को देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह जो है $19 बिलियन का पैकेज दिया है अपने किसानों को। पाकिस्तान में भी ज़रूरत है और शोबों के अंदर हाफिज साहब पैकेजेस देने की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, तामीराती शोबे के अंदर जो पैकेज दिया गया है वो अच्छा है, इससे शोबा आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक बात बहरहाल मैं अपना हसन बख्शी भाई के पूरे एहतराम के साथ ये बताना चाहता हूँ जी कि अगर किसी भी शोबे में आप कोई पैकेज दें और उसमें ये कर दें कि आप अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर सकते हैं और आप इस तरह की एमनेस्टीज़ देना शुरू करें, तो मैं इसको बिल्कुल किसी सूरत में भी कबूल भी नहीं कर सकता और पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह तो हर शोबे के अंदर आप देते चले जाएं छूट, फिर आप पुराने लोगों को क्यों मना करते हैं या बुरा भला कहते हैं कि वो लोगों को इस तरह से रिलीफ दिया करते थे और काला धन गोरे धन में तब्दील हो जाता था। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। जो चीज़ जिसने करप्शन की, जिसने लूट मार की, अब वो जाकर वो इसमें रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर दे और उसके बाद आप कहें कि सब साफ सुथरा हो गया, तो फिर आप करप्शन के खिलाफ क्या तहरीक चलाते थे? या तो आप अपनी पिछली पूरी तहरीक से रुजू करें या फिर इस फैसले से पर जो है वो आप ब्लैक मनी के इससे मुताल्लिक जो इस्लाह की जरूरत है आप खोल देना। जी बिल्कुल। बहरहाल इस अब जो शोबा खुला है तो वो ठीक है, काबिल सताइश है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, इसमें अच्छे पॉजिटिव इन्वेस्टर आगे आने चाहिए। और ज़ाहिर है कि एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वाबस्ता होती हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो $658 मिलियन की इमदाद आई थी, जिसका तकरीबन 1200 कोई कितने अरब रुपए, 40 अरब रुपए बनते थे, अभी हुकूमत ने ये फैसला किया, मैं आज ही पढ़ रहा था कि इसमें से 700 अरब रुपए को बजट में ये डाल दिया गया। इस तरह के इत्तलात हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपसे एक छोटा सा मैं चाहता हूं आपसे छोटा सा एक सवाल करना चाहता हूं। कराची के अंदर इंडस्ट्रीज बंद है, कराची में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, बंद हैं। 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे फैसले सूबों ने करने होते हैं। वफाक जो है जो भी ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो कहते हैं भाई ये तो जाहिर है 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने खुद करना होता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं पंजाब के अंदर इंडस्ट्रीज खुल गई, केपी के अंदर खुल गई, बलूचिस्तान में खुल गई, सिंध में नहीं खुल पा रही। बेशक कोई SOPs हों, कोई चीज़ें हों, कोई तरीक़ेकार हो, फौरी तौर पर जो सफ़ेद पोश है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर है। आप हर चीज़ में पेश होते हैं, वो मामला किसी बिल्डर से मुतालिक हो, किसी के पैसे फंस जाए, जमात इस्लामी जो है वो बिजली के मामला के अंदर सामने आके खड़ी हो जाती है और बहुत इंसाफ के साथ आप तहरीक चलाते हैं। ये फैक्ट्रीज़ वाले मामले के अंदर क्यों तहरीक नहीं चला रहे हैं? क्यों जो है वो फैक्ट्रीज खुलने के लिए रुकावट बनी हुई है हुकूमत और वो SOPs स्लो कर रही है, जिसकी वजह से सफ़ेद पोश बड़ी मुश्किल के अंदर है। नहीं फैसल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जितनी ग्राउंड के ऊपर जमात इस्लामी और अल-खिदमत मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से हम ग्रास रूट लेवल पर लोगों की मदद करने के लिए अहले खैर को भी साथ मिला रहे हैं और जो हमारी वर्क फोर्स है पूरी जमात इस्लामी की, वो इस वक्त अल-खिदमत के वॉलंटियर्स में बदल गई है। इज्जत नफ्स को सामने रखते हुए राशन पहुंचाना हो, स्प्रे करना हो, PPEs, बहुत अच्छी बात है। फैक्ट्रीज खुलवाने के हवाले से कोई भी इस तरह का काम अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। अब ये फैक्ट्रीज के हवाले से बिल्कुल आपका जो मौक़िफ़, जो आपने बात की, हमारा भी वही मौक़िफ़ है कि SOP डेवलप की जाए और फैक्ट्रीज खुलवाई जाएं। लेकिन उससे पहले की एक और बात है, जितने मुलाजमीन ले ऑफ किए हैं इंडस्ट्रीज ने, इसका भी तो हिसाब लिया जाए ना। और मैं पूरे अदब के साथ हमारे तमाम अहले खैर तो ये बात करते हैं कि फैक्ट्री खुलवाई जाए। एक तो गरीब फैक्ट्री वाला है ना, जिसके पास टर्नओवर ही ज्यादा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अरबों रुपए की आमदनी की है पिछले अरसे में, यार कम से कम 2 महीने तो आप गरीब मजदूर को अपने साथ इंगेज कर लो। सही बात है, तो कम से कम करो। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। हाफिज साहब, मैं अतीक मीर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहता हूँ। अतीक मीर साहब, आज आप
गवर्नर हाउस के अंदर, सीएम हाउस के अंदर कोई इजलास हो रहा था, उसके अंदर मौजूद थे। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि कराची के अंदर कुछ ज़्यादा सख्ती है, बहुत ज़्यादा सख्ती है कारोबारी लोगों के लिए, फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए। फैक्ट्री के अंदर लोग बंद हैं, फैक्ट्रियाँ कराची के अंदर नहीं चल रही हैं, सफ़ेद पोश लोगों को बड़ा मसले मसाइल हैं। कोई हल निकाला? मुराद अली शाह साहब ने कोई हल निकाला? देखें एक आज के इजलास की जो अच्छी बात हमें नजर आई कि वो जमूद तो आज टूट गया कि हुकूमत सिंध कारोबार और सनतें ये खोलने के हक में नहीं है। लेकिन आज वजीर आला ने एक वाज़ेह तौर पर ये सिग्नल दे दिया कि हम जो भी SOPs बनाएंगे, जो आज 5 बजे कमिश्नर ऑफिस में एक ताजरों की कमेटी के साथ मिलकर बनाई जाएगी। अच्छा, आज SOP बनेगी, ठीक है। कि किस तरीके से ऐसा कारोबार को इस तरीके से किया जाए कि कोरोना वायरस के फैलाव का भी कोई बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये तो अब तो दुनिया के भर के अंदर आ गया। इसमें सिंध ने कौन सी कोई जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का इम्तिहान लेना है, कौन सा रॉकेट साइंस चलाना है। सारी दुनिया के अंदर SOPs आ गए, कॉपी पेस्ट करके एग्जीक्यूट करना है। मैं एक सनतकार हैं, एक फैक्ट्री वाले हैं, अल्ताफुद्दीन साहब, वो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। उनसे प्रॉब्लम और सोल्यूशंस, इस प्रॉब्लम और सोल्यूशन करना चाहता हूँ। अल्ताफ साहब, क्या आपको नजर आता है कौन सी ऐसी दुश्वारी आप देख रहे हैं कि फैक्ट्रीज को खुलने में दुश्वारी है? अब तो सारी दुनिया के अंदर खुल रही हैं, सीधे सीधा फार्मूला है, इतने फुट पे रहना है, मशीन इतने दूर रखी जाएगी, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, मास्क लगाना है, ग्लव्स होने चाहिए और काम करें। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस है क्या? फैसल भाई, पहले तो सब पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। और अभी इंडस्ट्री के हवाले से आपने इतनी बातें की हैं, ऑलमोस्ट सारी बातें तो पूरी हो चुकी हैं। हाँ। मगर रियासत तो माँ की तरह है ना, और माँ बाप में लड़ाई तो बच्चे कहाँ जाएंगे। बहुत अच्छी पहला पॉइंट तो कि सिंध और वफाक का तो पहले मसला हल हो ही नहीं रहा, और SOPs पूरा 1 महीना हो गया। SOPs मुसलसल अभी मीटिंग्स ही चल रही हैं। अभी अतीक मिश्रा भी यही कह रहे हैं 5 मैं ये समझ नहीं पा रहा कौन सी SOP की जरूरत है जो पंजाब में किसी फैक्ट्री के अंदर है, गुजरावाला के अंदर है, और कराची में कौन सी आएगी? क्या कौन सी टोपी पहन के SOP बनाई जाएगी? फैसल भाई, आपने 2 मिनट पहले फरमाया कि पंजाब की इंडस्ट्री खुल गई है। मुझे बताया पंजाब की इंडस्ट्री बंद कब हुई थी? नहीं, कुछ दिन के लिए सख्ती की गई थी और पंजाब की हुकूमत कोई बंद नहीं हुई है। पंजाब की इंडस्ट्री चल रही है और मुसलसल चल रही है। हम भी राब्ते में कारोबारी सारे लोग एक दूसरे से, और ऑर्डर तो फिर ज्यादा अलमिया है कि अगर सिंध के अंदर, कराची के अंदर इंडस्ट्री बंद है और पंजाब के अंदर जो ऑर्डर देता है हमें, जो हम जो ऑर्डर कंप्लीट करते हैं जी, तो वो पाकिस्तान को देता है, वो पंजाब या सिंध को नहीं देता। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, सही बात। और हम पाकिस्तानी बने नहीं, हम अल-खिदमत में JDC में और खिदमत खल्क बन के काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी बन के तो काम ही नहीं कर रहे हैं ना, कब पाकिस्तानी बनेंगे? अच्छा, ये बताइए अल्ताफ साहब, ये बताइए कि प्रॉब्लम इस वक्त फैक्ट्री खोलने से मुतालिक जो कराची में जो फैक्ट्री वाले उनके लिए प्रॉब्लम क्या है और उसके सोल्यूशन क्या है, ताकि हुकूमत सिंध के तर्जुमान से बात की। फैक्ट्री चलेगी जो एक कमरे में 8-8, 9-9 लेबर बैठी हुई है, वो डिवाइड होके बेहतर हो जाएगा। 12-15 घंटे चलेगी। फैक्ट्री में SOPs हम ऑलरेडी फॉलो करते हैं, ठीक है, हमारे अपने सिस्टम होते हैं। और इसको और बेहतर कर सकते हैं। इसको जितना जल्द से जल्द चलाया जाएगा, मुल्क और कौम का फायदा है। जितना जल्द मुसलसल ऊपर जा रहा है, इकोनॉमी का बुरा हाल हो जाएगा। अगले साल टैक्स के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सबसे बड़े फैसले के साथ कनेक्टेड हैं बहुत सारी सनतें, 72 सनतें कनेक्टेड हैं तामीराती शोबे के साथ। सनत बन गई है, फैसले हो गए, पैसे कहीं से भी लाएं, लगाएं, काम करें। बहुत बड़ा स्कूप दे दिया है और मेरे ख्याल में आपको रुकावट नजर नहीं आ रही सिवाय 18वीं तरमीम की, जो छोटा बहुत सिंध हुकूमत अगर कहीं रुकावट डाल दिया, दोबारा टेबल पे आप लोगों को कहे बैठो और दोबारा से तय करो। इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। फैक्ट्रीज को चलाने में आप क्या समझते हैं, एक SOP क्या हो सकती है जो सारी दुनिया में वही कॉपी पेस्ट की जाए, या हमारे पास कोई डिफरेंट किस्म के लोग हैं उनके लिए डिफरेंट होनी चाहिए? मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में एक ही SOP होनी चाहिए। ठीक है, हमें हर शहर, हर मोहल्ले और हर दुकान के लिए अलग SOP नहीं बनानी चाहिए। एक बिजनेस काम के लिए एक SOP काफ़ी है, और जो पाकिस्तान में SOP चल रही हैं वही फॉलो होनी चाहिए। देखिए, ये हम बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जिनका एक्सपोर्ट का काम है वहाँ पर वो लोग हिट हो रहे हैं, जिनका लोकल काम है वो हिट हो रहे हैं, और इस पैसेज ऑफ टाइम के साथ सेंटिमेंट्स भी वीक होते जा रहे हैं। लोग प्रेशर में आएंगे। एक मोमेंटम बना हुआ होता है कारोबार का, वो मोमेंटम पिछले 1 महीने से टूट गया है। अब उस मोमेंटम पे हम पुरानी स्पीड, जो कि हम पहले ही स्लो थे, हम उस स्पीड पे आने पे भी हमें 20 दिन 25 दिन लगेंगे। फिर रमज़ान का बड़ा महीना है, बड़ी रातें शुरू हो जाएंगी, उसमें फिर छुट्टियां हो जाएंगी। तो हमें, तो मैं समझता हूँ फिल फॉर कारोबार खोलना चाहिए
तमाम SOPs को फॉलो करते हुए जो भी हुकूमत सिंध दे रही है, हुकूमत पाकिस्तान दे रही है, और सब एक ही SOP होनी चाहिए। सिंध हुकूमत को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान साहब, अगर सिंध हुकूमत चाहे तो 24 घंटे के अंदर सारी इंडस्ट्रीज को खोल सकती है, सब लोग अपने रोजगार में वापस जा सकते हैं। आप इस सिलसिले में सिंध हुकूमत को क्या पैगाम देंगे, क्या उनसे डायलॉग करने की कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं? जी हाफिज साहब, बिल्कुल सही बात है। इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए और कारोबार भी खुलना चाहिए। उसकी SOP डेवलप करें, उसका टाइम का ड्यूरेशन तय करें, और साथ में जिन लोगों को निकाला गया है उनको बहाल करें। डेटा ही नहीं है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेबर का ही डेटा नहीं है हमारी हुकूमत के पास, और जितने लोग ठेकेदारी निज़ाम के तहत काम कर रहे हैं वो निकाले गए, उनका डेटा नहीं है। तो ये जो एहसास प्रोग्राम हो या सिंध हुकूमत का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, इन दोनों में डेटा जो है प्रॉपर नहीं है, और इसके नतीजे में जो है वो सियासी बुनियादों के ऊपर इसमें बड़े पैमाने पर होता है। कुछ बिल्कुल, बहुत अहम पॉइंट आपने जिक्र कर दिया। मेरे साथ इमरान मुइज़ खान साहब मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के। इमरान साहब, ये SOP सिंध की गवर्नमेंट को SOP नहीं मिल रहा है। पंजाब के अंदर फैक्ट्रीज खुली हुई हैं, अभी अल्ताफुद्दीन साहब कह रहे थे पूरी दुनिया के अंदर SOPs आ गए। क्या ऐसी चीज है जो आपके और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान तय नहीं पा रही? सिंध के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं उनके लोगों को किस तरह की सिंध हुकूमत चाहती है SOP दे? कोई सख्ती चाहती है, डिले चाहती है, प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती है, या सोल्यूशन चाहती है? शुक्रगुजार हूँ नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का जी, कि आपके चैनल के लिए कि आपने हमें मौका दिया। देखें जी, इंडस्ट्री ना ही लॉकडाउन के खिलाफ है और ना ही उसके SOPs फॉलो करने के खिलाफ है। जब मेजर इशू जो सबसे ज्यादा है, जो हमने हर लेवल पे मीटिंग में उठाया कि जी अंडरटेकिंग इज द मेजर इशू, जो हमसे सिंध हुकूमत एक अंडरटेकिंग लेना चाह रही है, जिसके अंदर वो ये चीज करते हैं कि जी अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज होती है तो लीगल एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट द ओनर ऑफ द फैक्ट्री। अब मैं सिर्फ एक सवाल ये करना चाहता हूँ, खुदा न खास्ता अगर PM हाउस या गवर्नर हाउस या CM हाउस में कोई खुदा न खास्ता अफेक्टेड हो जाता है कोरोना से, तो गवर्नर को गिरफ्तार कर लेंगे, मुराद अली शाह को गिरफ्तार कर लेंगे, सिंपल। मेरा यही सवाल है कि क्या खुदा न खास्ता हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द नहीं, मुराद अली शाह साहब खुद बोलेंगे मुझे गिरफ्तार कर लो, ये बहुत ही अहम बात है। लेकिन मेरे साथ एक मिनट, मेरे साथ जो है अतीक मीर साहब बहुत जबरदस्त पॉइंट उठाया। अगर फैक्ट्री वाला मालिक खुद से चाहेगा कि उसके फैक्ट्री के अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन हो, लोग तरीके से काम करें, किसी को सेहत से मुतालिक मसला ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ये सवाल तो उठना नहीं चाहिए। अंडरटेकिंग वाली बात आपने आज इजलास में या आप जो 5 बजे आपका इजलास होगा उसके अंदर करनी है कि ये गैर जरूरी चीज आप नजर आती है इस हवाले से? ये एक ऐसा मैं समझता हूँ कि एक बारूदी सुरंग है कोरोना वायरस से बेहतियाती कि कोई भी शख्स नहीं चाहेगा, क्योंकि हमारे लिए तो ऐसी बात है कि एक तरफ कोरोना हमारी तरफ अटैक करेगा, दूसरा हमारे तरफ कारोबार दोबारा से लॉकडाउन की सूरत में फिर बेरोजगार हो जाएंगे। तो जितनी ज्यादा एहतियात की हमें जरूरत है और हमें जितनी एहतियात करनी चाहिए तो हमारे तो मुफाद में है। हमने तो बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी दुआओं के साथ, ये डिले टैक्सेस टाइप की चीज नहीं है, ये फजूल किस्म का जो है वो अंडरटेकिंग की चीज हो, सबको छोड़ दिया जाए, सब समझदार हैं, सब परेशान है, सबको काम करना है, मजदूर ने काम करना है, फैक्ट्री वाले ने काम करना है। अंडरटेकिंग वाली कौन सी बात है इसके अंदर? कौन सी मैं समझता हूँ इस वक्त देखें, ये कोई अंडरटेकिंग के तहत तो नहीं है कि अब इस वक्त भी 60% शहर वो सड़कों के ऊपर है। तो ये क्या है ये सब? तो इसीलिए अगर आप कराची जिसमें 6 लाख से ज्यादा दुकानें, अगर आप इस कराची शहर को एक साथ खोल देते हैं तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। हज़रत बख्शी साहब आप बताइए इसमें अंडरटेकिंग के ऊपर क्या है? मैं आपको एक बताऊं, हमारे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं उस पर 1 लाख लोग इस वक्त काम कर रहे थे ये वायरस से कंस्ट्रक्शन के हवाले से। अगर आप इसको खोलते हैं, SOP हम फॉलो करते हुए, उनको खाना भी वहाँ देंगे, रिहाइश भी वहाँ देंगे, 1500 से 2000 रुपये दिहाड़ी भी मिलेगी, मजदूर को 1000 रुपये मिलेगी, लोग काम करेंगे। और जो SOP फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई है, देखिए ये सब पाकिस्तान एक ही गुलदस्ते का हिस्सा है। मेरे ख्याल में हमें इस वक्त पॉलिटिक्स से बालातर होके ये सोचना चाहिए कि इन घरों में चूल्हा चले, लोग इज्जत से काम करें और लोग आदी ना हो जाए कि चैरिटी पे सही, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एक इज्जत नफ्स होती है। आप कोई कहता है कि चैरिटी एक मजबूरी है ये, पर वो आज मेरे यहाँ वो भी पठान है, यकीन माने, हम बोलते हैं खाना फ्री, बोलता नहीं चाहिए, मुझे मेरा काम करवाओ और मुझे मेरे पैसे दो। तो हमें उन लोगों को सलाम भी करना चाहिए, उन लोगों को प्रमोट करना चाहिए और उनको उनका राइट देना चाहिए काम करने का। तो मैं ये समझता हूँ ये जो इन्होंने कहा बिल्कुल
ये अंडरटेकिंग जो दी है ना फैसल भाई, वो ऐसी है कि आप अपनी गर्दन दे दो, कल पुलिस वाला आपके पीछे होगा, कोई आते हुए कुछ तो ये हमें एक तो आप रोजगार भी दें, काम पे भी लगाएं, रिस्क भी लें। इस बहुत गैर जरूरी तौर पर एक ऐसी चीज़ लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, हाफिज नईमुर रहमान साहब और मोहतरम हमारे अल्ताफुद्दीन साहब, इमरान मोई साहब, आप सबका। SOPs क्या कोई लापरवाह है, कोई फैक्ट्री वाला लापरवाह है, कोई हुकूमत का रहनुमा, कोई हुकूमत का ब्यूरोक्रेट लापरवाह है? शऊर आएगा, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। वर्कर्स जो काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ में उनको वक्त लगेगा। इस तरह की अंडरटेकिंग्स अब नहीं होनी चाहिए। सिंध हुकूमत को बिल्कुल ये स्टेप को, इस फैसले को वापस लेना चाहिए। फैक्ट्रीज़ के जो एसोसिएशंस हैं, जो आबाद जैसे इदारे हैं और जो मुतहरिक एसोसिएशंस हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर उनके थ्रू लोगों की ट्रेनिंग करवा के इस सिलसिले को आगे ले जाने की ज़रूरत है। ये अंडरटेकिंग, FIRs, गिरफ्तारियाँ, सील करना, फैक्ट्री के लोगों को गिरफ्तार करना, ये अच्छा रुझान नहीं है और इससे बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी खुश नहीं होंगे। मुराद अली शाह साहब, आपके लिए पैगाम है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।